दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार और जानदार वीडियो, जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। आइए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। तो आपने आमतौर पर इसको पढ़ा होगा क्लास में, या कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें आमतौर पर ये पढ़ाया जाता है कि पास तथा रखना के अर्थ में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमें किसी वस्तु को पास या रखना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिएगा कई बार हमको बोलना पड़ता है कि भाई मेरे पास कार है, मेरे पास कूलर है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास कई जोड़ी जूते हैं, या फिर मुझे बोलना पड़े मेरे पास बेड है, ठीक है, मेरे पास ट्रैक्टर है, न जाने कितनी चीज़ें आपको बोलनी पड़ती हैं। या मेरे पास कार थी, मेरे पास कुत्ता था, मेरे पास गाय थी, ठीक है, मेरे पास खेत थे, मेरे पास बड़ा घर था। ऐसी वाक्य आपको बोलनी पड़ती हैं। तो ऐसी वाक्य बोलने के लिए हमें यूज़ ऑफ हैज़ और हैव और हैड का प्रयोग करना होता है। तो आइए चलते हैं, देखिए हैज़ और हैव का प्रयोग जो है, हम हैज़ और हैव का प्रयोग हम जो हमारा हैज़ है और हमारा हैव है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट के वाक्यों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट। कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट के टेंस में। जैसे मान लीजिएगा मुझे बोलना इस समय आपके पास, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास मार्कर है, या मेरे पास पेन है, या मेरे पास माइक है, मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उस समय बोल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट का है। यानी जिस समय मौजूदा समय में जो कोई आपके पास चीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? यूज़ ऑफ हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। और मान लीजिए पास्ट का जो है हमारा, अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? हमारा पास्ट में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हैड का। ये कब किया जाता है? पास्ट में। यानी पास्ट में आप वो आपके पास चीज़ नहीं है, लेकिन वो पास्ट में आपके पास चीज़ थी, यानी भूतकाल में वो चीज़ आपके पास थी। ऐसी कंडीशन में हम पास्ट का यूज़, मतलब हैड का यूज़ करते हैं। और जैसे आप एक चीज़ और देख लीजिएगा कि कई बार कन्फ्यूजन रहता है कहाँ पे हैव लगाया जाए और कहाँ पे हैज़ लगाया जाए। तो मैं आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, या आपका बी है, या आपका यू है, या आपका दे है, ठीक है, या आपका कोई मतलब प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। यानी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी कह सकते हैं एनी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे द बॉयज भी हो सकता है, द गर्ल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या भाई भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? ऐसी सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हमारा जो यूज होगा वो होगा हैव। क्या यूज करेंगे हम लोग? हैव करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी एक से अधिक हो, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। अब मान लीजिएगा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात मैं करूं तो आपका ही है, ये इवन आपका सी है, ठीक है, या फिर आपका इट है, इट है हो गया। इस तरीके से राम है, श्याम है, या कोई एक आदमी या कोई एक पर्सन, ठीक है, जैसे उसके लिए बोलते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा होगा आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके लिए यूज करेंगे आप हैज, ठीक है। क्या यूज करेंगे आप? हैज करेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ऐसे भी बात समझ में नहीं है तो ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर एक बंदा है, सब्जेक्ट आपका अकेला है, तो यूज होगा हैज, और अगर एक से ज्यादा है तो यूज होगा हैव। यानी सब्जेक्ट हमारा अकेला बंदा है, एक बंदा है, तब वहां पर यूज करेंगे हम हैज का। और अगर एक से ज्यादा है या फिर इवन आई है, तो वहां पर यूज करेंगे हम हैव का। किसका यूज करेंगे हम? हैव का। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बनता है। अब हम लोग देखेंगे इसके अफर्मेटिव वाले वाक्य, यानी पॉजिटिव वाक्य किस तरीके से बनते हैं। कैसे वाक्य देखेंगे? अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य हमारी कैसे बनते हैं, यानी जब आपके पास कोई चीज होती है तब आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हैज, ठीक है।
हैज़ या फिर हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है। और हैव के बाद हम लोग लगाएंगे नाउन, यानी क्या चीज़ आपके पास है। तो मान लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या कहूँगा कि आई हैव ए पेन, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एक पेन रखता हूँ, तो ये इस तरीके से तो कम बोला जाता है। हम आमतौर पे यही बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। अगर मैं बोलता कि उसके पास एक पेन है, तो हम बोलते ही हैज़ ए पेन, ठीक है। और मान लीजिए हम बोलना है कि हमारे पास बल्ला है, तो वी हैव ए बैट, ठीक है। अगर हमको बोलना हो कि भाई तुम्हारे पास क्या है, कार है, तो हम कैसे बोलेंगे, तुम्हारे पास कार है, तो यू हैव ए कार, ठीक है। तुम्हारे पास कार है, ठीक है। लड़कों के पास क्या है, गेंद है। लड़कों के पास क्या है, तो हम बोलेंगे द बॉयज हैव ए बॉल, ठीक है। लड़कों के पास क्या है, एक गेंद है। इस तरीके से, या लड़के एक गेंद रखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। तो ये क्या हुआ, हमारे कैसे सेंटेंस है, मान लीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है, वी और यू और आपका द बॉय, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। या फिर हम कह सकते हैं यानी उनके पास दे हैव फूड, यानी उनके पास क्या है, खाना है। दे हैव फूड, उनके पास खाना है। तो इस तरीके के वाक्यों में मान लीजिएगा आप बहुत सारी सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे हमारे पास खेत हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं, या हमारे पास मान लीजिएगा बहुत सारा पैसा है। इस तरीके के सेंटेंस आप न जाने कितनी भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। मेरे पास लाइट है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास पीएनबी बैंक में खाता है, ठीक है, मेरे पास मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। या ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे सेंटेंस है, आप बोलना पड़ता होगा, ठीक है। मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास बाइक है, या फिर मेरे पास जो है संदूक है, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। न जाने कितने सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो सबके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, है। अब अगर मैं बात करूं आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, जैसे हमको बोलना है कि उसके पास एक गाय है, हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसके पास एक गाय है। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज ए काउ, ठीक है, उसके पास एक गाय है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक बंदा है, तो मैंने क्या लगाया, हैज लगाया। यानी हैज हैव ये सब्जेक्ट तय करेगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पे मेरा ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अकेला बंदा है, तो मैंने क्या लगाया, हैज लगाया। जैसे मुझे बोलना हो कि उसके पास ही हैज ए डॉग, उसके पास क्या है, एक कुत्ता है, ठीक है। या मान लीजिएगा हमें बोलना पड़े कि उसके पास कुत्ते हैं, कोई लड़की है उसके पास कुत्ते हैं, तो हम बोलेंगे शी हैज डॉग्स, ठीक है, डॉग्स, यानी उसके पास कुत्ते हैं। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए, ना कि इस डॉग के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए राधा के पास सोने की अंगूठी है, तो हम बोलेंगे राधा हैज ए वॉच ऑफ गोल्ड, क्या बोलेंगे, ए रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। राधा के पास क्या है, एक सोने की अंगूठी है, तो बोलेंगे राधा हैज ए रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमको बोलना हो कि जैसे उसके पास मोबाइल है, तो हम कैसे बोलेंगे कि ही हैज ए मोबाइल, ठीक है। या हमें बोलना हो कि अब्दुल के पास कार है, तो कैसे बोलेंगे, अब्दुल हैज ए कार, ठीक है। मान लीजिएगा उसके पास या वह एक बाइक रखता है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज ए बाइक, ठीक है। और मान लीजिएगा नेहा के पास खाना है, तो कैसा आएगा, नेहा हैज फूड, नेहा के पास खाना है। या मान लीजिएगा रामू के पास खेत हैं, तो हम लगाएंगे
रामू हैज फील्ड्स। क्या लगाएंगे? रामू हैज फील्ड्स, मतलब रामू के पास क्या है? खेत हैं। ठीक है। या फिर हमें, और अब तो इस तरीके से आपने एक चीज देखी कि भाई अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था, मतलब सब्जेक्ट मेरा अकेला बंदा था, तो उन सब के साथ मैंने हैज लगाया। ही के साथ मैंने हैज लगाया, अब्दुल के साथ हैज लगाया, ही के साथ फिर मैंने हैज लगाया, नेहा के साथ हैज लगाया, और रामू के पास भी मैंने हैज लगाया। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट क्या थे? अकेले थे, और सिंगुलर सब्जेक्ट थे, यानी अकेला बंदा था। यहाँ पे जितने भी थे सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब कैसे थे? अकेला सब्जेक्ट था, तो इसलिए मैंने क्या लगाया? यहाँ पे हैज लगाया। और देख लीजिए सेंटेंस, जैसे हमें क्या क्या सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। मान लीजिएगा हमको बोलना पड़ता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। क्या बोलना पड़ता है? मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। तो हम बोलेंगे माई फादर हैज अ लॉट ऑफ मनी हो गया। ठीक है। या हमको बोलना हो कि भाई मेरी माँ के पास अंगूठी है, तो हम कैसे बोलेंगे? माई मदर हैज ए रिंग। ठीक है। या उसके पास पत्र है, मान लीजिए, तो ही हैज ए लेटर, उसके पास क्या है? पत्र है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा सुरेश के पास कंप्यूटर है, या महेश के पास टेलीविज़न है, या टीवी है, या बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। मेरे पास जो है बहुत सारा पैसा है, या फिर आपको कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको बोलना हो, तो आप जो भी आसपास सेंटेंस बोलते हैं या जो आपको कभी बोलना पड़ता है, तो तमाम सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, चलिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बना लेते हैं। किस तरीके से बना लेते हैं? हम लोग दो तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा, मान लीजिए एक तरीका तो हमारा ये होता है कैसे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का, एक तरीका तो हमारा ये भी होता है नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे नो। ठीक है। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट शॉर्ट में है, प्लस उसके बाद में डू लगाना है, उसके बाद में फिर डज लगाना है, डज। ठीक है। प्लस उसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में हैव लगाना पड़ेगा। सबके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, प्लस नाउन, ये हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कहाँ डू आएगा, कहाँ पे डज आएगा, तो मान के चलिएगा सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा, मतलब एक से ज्यादा होंगे या आई होगा, तो लगाएंगे डू। और सब्जेक्ट अगर हमारा अकेला होगा, सिंगुलर होगा, तो हम लगाएंगे डज नॉट। यानी सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है या आई है तो डू नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अकेला है, तो हम लोग डज नॉट लगाएंगे। ठीक है। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, मान लीजिएगा मेरे पास बैग नहीं है, तो मैं पहले बोलूंगा आई हैव ए बैग, सॉरी आई हैव नो बैग। ठीक है। इस तरीके से बना दूंगा मैं। कैसे बनाऊंगा? आई हैव नो बैग। या फिर मैं इस फार्मूले से बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा आई डू नॉट हैव ए बैग। ठीक है। मेरे पास बैग नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये आपने ये वाला तरीका कहाँ सुना होगा? जब आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता है, तो मोबाइल बोलता है यू डोंट हैव बैलेंस इन योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, प्लीज रिचार्ज योर कार्ड इमीडिएटली। तो ये आपसे बोला जाता है, तो वहाँ पे ये सेंटेंस बहुत होता है। और आज की अंग्रेजी में ये डोंट हैव वाला, ये डजंट हैव वाला फॉर्मूला काफ़ी चलता है। ये पहले ज़्यादा चलता था, लेकिन अब ये वाला ज़्यादा मॉडर्न अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। जैसे हमको बोलना हो कि नेहा के पास किताब नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे? नेहा हैज नो बुक। इस तरीके से बना सकते हैं। या हम दूसरे वाले फार्मूले की बात करें, तो हम लगाएंगे नेहा डज नॉट, क्या लगाएंगे? नेहा डज नॉट हैव ए बुक। तो हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक से ज्यादा है, तो हम लगा रहे हैं वहां पे क्या? डू नॉट। और सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है, यानी एक है, तो हम वहां पे क्या लगा रहे हैं? डज नॉट। जैसे नेहा डज नॉट हैव बुक। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे मान लीजिएगा मुझे बोलना हो कि सुनील के पास कार नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? तो सीधा सा बोलेंगे भाई सुनील हैज नो कार, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सुनील डज नॉट हैव ए कार, इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। तो सुनील डज नॉट हैव कार, सुनील के पास कार नहीं है, ठीक है। हमारे पास बॉल नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? वी हैव नो बॉल। तो हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं इस तरीके से, वी डू नॉट हैव ए कार, सॉरी ए बॉल। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसों को बना लेंगे, तो दोनों तरीके आपके लिए सफिशियंट हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास और बहुत सारी सेंटेंस हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलोगे मेरे पास खाना नहीं है, या तो हम बोलेंगे वी डोंट हैव फूड, या वी हैव नो फूड, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास बाइक नहीं है, तो हम बोलेंगे वी हैव नो बाइक, या वी डोंट हैव बाइक। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसों को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलिएगा, अब हम चलते हैं इसके। अब देखो एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे क्या होता है कि मान लीजिएगा आपसे अगर, अब मैं बात करूं हेड की, तो हेड में क्या होता है, जरा हेड में देखिएगा। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, जैसे आप बता रहे हो कि भी मेरे पास एक गाय थी, तो हम बोलेंगे हेड लग जाएगा वहां पे। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे हम लोग? हेड का इस्तेमाल कर देंगे। तो उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, ठीक है। ये तो होता है उसका अफर्मेटिव फार्मूला। और अगर हमें मान लीजिएगा उसका नेगेटिव बनाना, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो हो जाएगा, ठीक है, प्लस नाउन। या फिर मान लीजिएगा हमें उसका दूसरा वाला फार्मूला, तो डिड नॉट आ जाता है उसमें, ठीक है। तो डिड नॉट हैव यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव और प्लस नाउन, इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको सेंटेंस में बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि मेरे पास गाय नहीं थी, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैड नो काउ, ठीक है, इस तरीके से मुझे बोलना है। तो अब इसकी हम लोग बात करेंगे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या बात करेंगे हम? इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जरा उसको देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है कि ये जो डू या डज है, मान लीजिएगा दोनों तरीके का फॉर्मूला हमारा काम कर लेता है, ठीक है। मान लो अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं इसमें कि मान लीजिएगा ये हैज और ये आपका हैव जो है ये पहले आ जाता है, ठीक है। हैज है पहले आ गया, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? फिर मेरा जो है वो नाउन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नाउन के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से बनाता हूँ, तो ये डू या डज जो है ये क्या हो जाएगा? डू या फिर आपका डज, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना? नॉट। तो नॉट आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नॉट के बाद फिर आपको लगाना पड़ेगा हैव, तो हैव आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर आपको नाउन लगाना पड़ेगा। तो नाउन आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फिर उसके बाद इस तरीके का फॉर्मूला तो दोनों से बना लेंगे। तो ऐसे इसमें कैसे सवाल आते हैं, किस तरीके से आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं, कैसी वाक्य बनाई जाती हैं, इसमें पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हैव यू ए मोबाइल, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। अब ऐसे दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसको बनाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा, डू यू हैव ए मोबाइल, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, डू यू हैव ए मोबाइल, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? इस तरीके से। या फिर अगर मैं बात करूं तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है। या फिर आपसे क्या होगा कि कैसे पूछेगा? मान लीजिएगा आपसे पूछा जाएगा क्या उसके पास कंप्यूटर है? क्या उसके पास कंप्यूटर है? तो हमको ऐसे पूछा जाएगा, हैज ही ए कंप्यूटर? हैज ही ए कंप्यूटर? क्या उसके पास कंप्यूटर है? तो इस तरीके से हम पूछ लेंगे। दूसरे वाले फॉर्मूले से बनाएंगे तो पूछेंगे,
डज ही ए कंप्यूटर, डज ही ए कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा और हम सेंटेंस की बात करें तो ऐसे हो सकता है हमारा, क्या तुम्हारे पास खाना नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे हैव यू नो फूड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग देखें, नीचे वाले तरीके से, तो हो जाएगा डू यू हैव, ठीक है, डू यू नॉट हैव फूड, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके, आइए सेकंड टाइप का फॉर्मूला देखते हैं इंट्रोगेटिव का। तो सेकंड, ठीक है, आइए चलते देखते हैं हम अपना इंट्रोगेटिव फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव फार्मूले की बात करूं तो सबसे पहले आएगा हाउ मैनी, ठीक है, या फिर हाउ मच आ गया प्लस, उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा आपको, नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउन लगा लिया आपने प्लस, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, डू या फिर डज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे है, क्या लगाएंगे, है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से, तो अगर आपसे पूछेगा, कोई पूछेगा भाई तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो वो पूछेगा हाउ मैनी पेन्स, ठीक है, डू यू हैव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास कितने पेन है, तो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछ लेगा भाई तुम्हारे पास कितना मतलब पानी है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हाउ मैनी वहां लगाएंगे जहां पर हम गिनती कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 7 ऐसे गिनती कर लेंगे, और हाउ मच जब लगाएंगे जहां पे मतलब हम क्वांटिटी को जानते हैं। जैसे मान लीजिएगा लिक्विड जितनी भी चीजें, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ऐसी लिक्विड चीजों के लिए हाउ मच लगाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा भाई तुम्हारे पास कितना दूध है, तो हम कैसे बोलेंगे, हाउ मैनी मिल्क हो गया, डू यू हैव, ठीक है, इस तरीके से। तो हाउ मैनी मिल्क डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना दूध है। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मैनी मनी, ठीक है। अब यहाँ मनी के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, अगर मान लीजिएगा आपसे पूछ लेगा कि भाई, आपसे जैसे मान लीजिएगा कोई आपसे, जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस देखते हैं, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, तो हम दूसरा तीसरा सेंटेंस हमारा किस तरीके से बन सकता है, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा भाई आपके पास कितना धन है, तो हम कैसे बनाएंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है, तुम्हारे पास कितना धन है। या फिर आपसे पूछ लेगा भाई उसके पास कितने कमरे हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी रूम्स डज ही हैव, ठीक है, डज ही हैव, उसके पास कितने कमरे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपसे बात कर सकते हैं, या आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछ लेगा भाई आपके पास कितनी मोटरसाइकिल है, या आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं, या आपके पास कितनी कारें हैं, या आपके पास कितनी गाय हैं, या आपके पास कितनी कुत्ते हैं, या फिर आपके पास कितने घर हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था यूज ऑफ हैज और हैव। और अब मैं बात करता हूँ हेड की। तो हेड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, जहाँ पर आपने बोला कि मेरे पास एक गाय है, तो आप लगा रहे थे क्या, हैज या हैव लगा रहे थे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैं बोलूँ आई हैव ए काउ, मेरे पास गाय है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास गाय थी, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैड ए काउ। क्या बोलूँगा मैं, आई हैड ए काउ। इस तरीके से मान लीजिएगा उसके पास घर था, तो ही हैड ए हाउस। उसके पास कुत्ता था, तो ही हैड ए डॉग। या उसके पास जो है
कार थी तो ही हैड ए कार। मान लीजिएगा मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, ये आई हैड मैनी बुक्स, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो आइए 2-4 एग्जाम्पल उसके भी देख लेते हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसका क्या होता है देखो, बहुत जल्दी जल्दी हम उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें हमारा क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें हमारा क्या होता है कि उसमें सिर्फ हेड का फर्क होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो अब मैं पैसिफिक बात कर रहा हूं किसकी, हेड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हेड की। तो अगर हेड की हम लोग बात करें तो यूज ऑफ हेड। ठीक है, हेड। अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मूले की तो इसका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप लोग लगाएंगे हेड, और हेड के बाद आपको क्या लगाना है, फिर नाउन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, नाउन। जैसे मान लीजिएगा हमको बोलना है कि मेरे पास गाय थी, तो मैं लगाऊंगा आई हैड ए काउ। ठीक है, या हम बोल रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ा घर है, जैसे ये तो हो गया आई हैड ए काउ, मेरे पास जो है गाय थी, या हमारे पास एक बड़ा घर था, तो बी हैड ए बिग हाउस। ठीक है, हमारे पास बड़ा घर था। तो इस तरीके के सेंटेंस में अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है कि भाई मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, तो हम बोलेंगे आई हैड नो कंप्यूटर। आई हैड नो कंप्यूटर। ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। अच्छा, बहुत सारे सेंटेंस जैसे स्टोरी बोल रहे हैं, जैसे राधा के 2 बेटे थे। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे भाई, राधा हैड 2 सन्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, या हमको बोलना हो राधा हैड 2 सन्स। ठीक है, एक किसान के 2 पुत्रियां थी। एक किसान की क्या थी, 2 पुत्रियां थी। तो हम बोलेंगे ए फार्मर हैड हैड 2 डॉटर्स। क्या लगाएंगे, एक किसान की 2 पुत्रियां थीं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, डॉटर्स, 2 डॉटर्स। ठीक है, इस तरीके से एक किसान के 2 पुत्रियां थीं, इस तरीके से। तो बहुत सारी सेंटेंस, अगर मान लो हमको नेगेटिव में बोलना है तो हम नो लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों था। अगर मान लीजिए हमको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हेड आपका पहले चला जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड टाइप में तो हाउ मेनी हमारा उससे भी पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। तो दोस्तों कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल बेसिक था, मतलब इसमें इससे ज़्यादा मतलब बेसिक में बिल्कुल यही बेसिक होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल के लिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।